सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल हैंडलिंग मतलब हम किसी फाइल को पाइथन के अंदर ओपन करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके अंदर कुछ डेटा राइट करेंगे, उसके अंदर कुछ अपडेशन करेंगे, कुछ डेटा डिलीट करेंगे। ऐसी कुछ चीज़ें हम पाइथन में फाइल के साथ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास उम, फाइल को ओपन करना पड़ता है, क्लोज़ करना पड़ता है। सेम जब हम फाइल ओपन करते हैं, तब हमारे हमें कुछ मोड्स देने पड़ते हैं। मतलब फाइल किस चीज़ के लिए हमें ओपन करनी है? रीडिंग के लिए ओपन करनी है, राइटिंग के लिए ओपन करनी है या कुछ अपेंड करना है या नई नई फाइल क्रिएट करनी है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ मोड्स हैं, जैसे कि रीड के लिए आर मोड है, राइट करने के लिए डब्ल्यू है, अपेंड करने के लिए ये है, फाइल को न्यू क्रिएट करने के लिए एक्स है, आर प्लस फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए होता है। डब्ल्यू प्लस राइट प्लस रीड करने के लिए होता है। ए प्लस अपेंड प्लस रीड करने के लिए होता है। जब भी हम फाइल राइट मोड में ओपन करते हैं, तो ध्यान देने की बात है, लेट्स अज्यूम हमारे फाइल का नाम है डेमो.txt। टीएक्सटी फाइल है जिसका नाम डेमो है, हम उसे ओपन करना चाहते हैं। हम उसे ओपन करेंगे राइट मोड पे। जब भी हम फाइल को राइट मोड पे ओपन करते हैं, अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डेमो.txt नाम की फाइल एग्जिस्ट करती है, तो वही फाइल ओपन होगी और में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसके अंदर का जो भी डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। पुराना जो डेटा है वो पूरा रिमूव कर देगा। उसके बाद आता है अपेंड मोड। अपेंड मोड मतलब हमारी जो एक्सिस्ट फाइल है उसको ओपन करता है अपेंड मोड में। मतलब पुराना डेटा जैसा है वैसा ही रखेगा। हम जब नया डेटा राइट कर रहे हैं तो वो उसके बाद ऐड कर देगा। उसके बाद है आर प्लस। आर प्लस मोड रीड एंड राइट दोनों चीज़ें करता है। डब्ल्यू प्लस मतलब राइट एंड रीड। उसके अंदर हम फाइल को राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, डब्ल्यू प्लस फाइल को ओवरराइट करता है। अगर फाइल फाइल के अंदर कुछ डेटा है, तो वो पूरा रिमूव कर देगा। अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे फाइल एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो वो एक नई फाइल क्रिएट करेगा। तो उसके बाद है ए प्लस। ए प्लस मतलब अपेंड प्लस। अपेंड मतलब फाइल को ओपन भी करेगा, रीड मोड पे भी करेगा और राइटिंग मोड पे भी करेगा। पुराना डेटा जैसा है वैसा ही कर रखेगा। उसके अंदर हम जो एडिशनली इन्फॉर्मेशन उसके अंदर सेव करना चाहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा सेव हो जाएगी। पुराना डेटा प्लस नया वाला डेटा दोनों उस फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑपरेशंस इन पाइथन। तो पहले हम हमारे पास एक डेमो.txt नाम की फाइल है, जो कि सेम लोकेशन के अंदर है। जहाँ पर हमारे मेन प्रोग्रामिंग की फाइल है main.py, वहीं पे हमारी डेमो.txt फाइल है, उसे हम हमारे पाइथन के प्रोग्राम में ओपन करेंगे। आप एक बार कंटेंट देख लो फाइल के अंदर क्या है। हेलो पाइथन, वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग। ये हमारे 2 लाइन्स उस फाइल के अंदर है। तो हमें इस फाइल को पाइथन के अंदर ओपन करना है। उसके लिए हमें एक चाहिए वेरिएबल। वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके लिए ओपन नाम की एक मेथड है। ओपन के अंदर हम हमारे पास 2 पैरामीटर्स देने होते हैं। सेकंड वन इज़ मोड। इट ऑलवेज इन अ लोअर केस। फर्स्ट पैरामीटर में हमें फाइल का पाथ देना पड़ता है। अभी हमारी फाइल सेम लोकेशन पे है, इसलिए मैं सिर्फ उसका नाम दे रहा हूँ, डेमो.txt। फाइल तो हमारी ओपन होगी, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम लिख रहे हो, तो मोस्टली एक्सेप्शन ऑकर्ड होते ही है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस कोड इन अ ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग। फॉर दिस हम यहाँ पे ट्राई लिखेंगे। उसके बाद इंडेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है। ट्राई ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ ही आता है। एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर, कुछ एरर मैसेज हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद एक एक ब्लॉक लिखेंगे फाइनली। फाइनली के अंदर हम क्या लिखेंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल के अंदर जो डेटा है वो हमें प्रिंट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने रीड मोड पे ओपन किए, तो हमें उसके अंदर का डेटा रीड करना है। फाइल के अंदर का डेटा रीड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, जिसको हम रीड मेथड बोलते हैं। कंटेंट वेरिएबल है, कंटेंट वेरिएबल के अंदर हम सेव करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे। कंटेंट वेरिएबल के अंदर हमने फाइल डॉट रीड मतलब फाइल के अंदर जितना भी सारा डेटा था, वो सारा कंटेंट वेरिएबल्स के अंदर आ चुका है। तो नेक्स्ट लाइन पे हमने प्रिंट कर दिया है कंटेंट। मतलब इस कोड का आउटपुट क्या आएगा कि जिस उस टेक्स्ट फाइल में जितना भी सारा कंटेंट है वो अब हम टर्मिनल पर देख सकते हैं। लेट्स रन दिस फाइल, सी दिस। हेलो पाइथन, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग। यही कंटेंट हमने यहाँ पर देखा था, राइट? ये था फाइल रीडिंग। इसने फाइल ओपन भी किया, रीड भी किया, कंटेंट प्रिंट भी किया। उसके बाद
एक्सेप्शन ऑकर नहीं हुआ तो इसलिए एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फाइनली उसने फाइल को क्लोज भी किया। तो लेट्स सी एक्सेप्शन कब ऑकर हो जाए, जब हम इस फाइल का नेम में कुछ मिसमैच कर देते हैं। डेमो ओ एच मैंने उसका स्पेलिंग मिसमैच कर दिया, और डेमो एच नाम की हमारे पास एक भी फाइल नहीं है। अब जाके एक्सेप्शन ऑकर्ड होगा, जो कि एरर फाइल डेमो डॉट टी एक्स टी डज नॉट एग्जिस्ट, सी दिस, ये वाली फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है। लेट्स सी, फिर से एक बार रन करते हैं। तो ये आ गया हमारा अप्रोप्रिएट आउटपुट, हेलो पाइथन वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग। हमने यहाँ पर फाइल ओपन की, यहाँ पर फाइल क्लोज भी की। समटाइम्स हम भूल जाते हैं फाइल को क्लोज करने के लिए। सो हम सेम कोड को कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी, ट्राई फाइल इज इक्वल टू ओपन, सॉरी, ट्राई ब्लॉक लिखेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर विथ क्लॉज, विथ में ओपन डेमो डॉट टी एक्स टी एज अ फाइल, कंटेंट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड एंड प्रिंट कंटेंट। ट्राई ब्लॉक ऑलवेज आता है एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ। सी, जस्ट कॉपी दिस कंटेंट हियर एंड पेस्ट इट हियर। ओके, सी दिस, दोनों कोड का मीनिंग सेम ही है, लेकिन इस कोड में क्या होगा, हमने विथ यूज़ किया है। सिर्फ विथ ओपन सेम फंक्शंस रहेगा, सिर्फ विथ के साथ यूज़ करना है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि ये विथ क्लॉज क्या बोलता है, फाइल की क्लोज करने की टेंशन तुम मत लो, मैं मेरे साइड से क्लोज कर दूंगा अपने आप। यू डोंट वरी अबाउट दैट, फाइल में मेरे साइड से क्लोज हो जाएगा। जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तब मैं फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दूंगा। लेट्स सी द आउटपुट, पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट, एंड लेट्स रन दिस। सी, सेम आउटपुट, हेलो पाइथन वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग। यही यही आउटपुट आया था हमारा इसी कोड का, सेम आउटपुट इस कोड पे। अभी हमारे पास ये जो फाइल है पाइथन की, हेलो पाइथन वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग, इसके अंदर हमें डेटा रिप्लेस करना है। देखते हैं राइट मोड पे अगर ओपन किया तो क्या चेंजेस आते हैं। राइट मोड विथ, सॉरी, ऑलवेज सी, यहाँ पर आप देख सकते हो विथ क्लॉज में मैंने एक फाइल ओपन की है जो कि हमारी डेमो डॉट टी एक्स टी है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने चेंज किया है, राइट मोड पे ओपन किया है। राइट मोड पे फाइल ओपन की है, पहले वाला कंटेंट क्या है हमारे पास, हेलो पाइथन वेलकम टू द फाइल हैंडलिंग। अब राइट मोड पे यहाँ पे ओपन हो चुकी है फाइल, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, फाइल पूरी क्लीन हो चुकी है, उसके अंदर एक भी डेटा, उसका प्रीवियस डेटा जो भी है वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास एक मेथड है राइट करके, फाइल डॉट राइट, ये क्या करेगा, फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन राइट करेगा। फर्स्ट वो राइट क्या करेगा, हेलो दिस इज अ डेमो फाइल, फर्स्ट। सेकंड लाइन क्या रीड राइट करेगा, दिस फाइल इज यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, सेकंड लाइन ये प्रिंट कर ऐड कर देगा उसके अंदर। थर्ड, we can write multiple lines to the file using the write methods। ये जो पूरे 3 लाइन्स है, वो पूरे के पूरे फाइल्स के डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल है हमारी, उसके अंदर सेव हो जाएँगे। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, डेटा हैज़ बीन रिटर्न टू द डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल। ओके, फाइनली मतलब हमारा जो 3 लाइन्स का जो डेटा था, वो डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल में परफेक्टली सेव हो चुका है। और एक्सेप्शन प्रिंट, एन एरर ऑकर्ड व्हाइल राइटिंग द फाइल, अगर फाइल में राइट करते वक्त अगर कोई भी एरर एक्सेप्शन रन टाइम आता है, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक हैंडल कर देगा। लेट्स राइट रन दिस प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। सी द आउटपुट, डेटा हैज़ बीन रिटर्न टू द डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल सक्सेसफुली। लेट्स चेक, ये हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो 3 लाइन से हेलो दिस इज अ डेमो फाइल, दिस इज अ फाइल इज यूज, ये तीनों के तीनों लाइन हमने कहाँ पे राइट किए थे, यहाँ पे। हमने इस फाइल को टच भी नहीं किया, सिर्फ हमने ये सिर्फ कोड लिखा, और इसके अंदर इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं। उसके बाद हम फाइल्स का जो डेटा है वो लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने फाइल रीड की थी, लेकिन पूरा डेटा वन एक ही वेरिएबल के अंदर हमने सेव किया था, और उसको प्रिंट भी एक ही वेरिएबल के अंदर किया था। अब एक एक लाइन करके रीड करेंगे। उसके लिए सेम प्रोसेस, फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ एक ही है,
पहले हमने क्या किया था, रीड मेथड का यूज़ करके पूरा कंटेंट एक एक वेरिएबल में स्टोर किया और उसको प्रिंट किया। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, जो फाइल है, फाइल को फेच करेंगे वन बाय वन। फॉर दिस वी आर यूजिंग फॉर लूप। एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्शन आया तो वो एक्सेप्शन ब्लॉक हैंडल कर देगा। पहले हमने फाइल को ओपन किया, सेकंड फॉर लूप उसके ऊपर चला दिया लाइंस के अंदर। फाइल के अंदर हर एक लाइन फेच करो, प्रिंट फंक्शन हमारा लाइन प्रिंट कर देगा। उसके बाद एंड इज इक्वल टू, एंड को हमने क्या सेट किया है, जीरो स्पेस, मतलब ये कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाने देगा। लेट्स सी, सी अभी लास्ट टाइम हमने जो 3 लाइंस फाइल में राइट की थी, वही 3 लाइंस यहाँ पर देख आ रही है। तो नेक्स्ट है हमारा अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है, फाइल को राइट मोड में ओपन करता है, बट पुराना डेटा जैसा है वैसा ही रखता है। आप नए, जो भी आप उसे नया डेटा प्रोवाइड करोगे वो उसके साथ अपेंड करता है, मतलब पुराना डेटा प्लस नया डेटा दोनों के दोनों फाइल में सेव रखता है। राइट मोड क्या करता था, पुराना डेटा को हटा देता था, सिर्फ नया डेटा फ्रेश डेटा उसके अंदर सेव करता था। लेकिन अपेंड मोड ऐसा नहीं करता, पुराना भी रखेगा नया भी ऐड करेगा। लेट्स सी, हमारे पास डेमो.txt फाइल है, उसके अंदर 3 लाइन ऑलरेडी पहले से ही है, और हम इस बार क्या ऐड करना चाहते हैं, दिस लाइन इज अपेंड टू द फाइल। ये वाली लाइनें हमें इस फाइल के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करनी है, पुराना डेटा भी रखेंगे नया वाला भी रखेंगे। लेट्स सी दिस, डेटा हैज़ बीन अपेंड टू डेमो.txt फाइल सक्सेसफुली, मतलब उस फाइल के अंदर डेटा सक्सेसफुली अपेंड हो चुका है। लेट्स सी हियर, फोर्थ लाइन इज हियर, दिस लाइन इज अपेंड टू द फाइल, जो कि हमने हमारे प्रोग्राम में अपेंड की थी, उस फाइल में राइट की थी। मोड क्या था, अपेंड ए। तो रीड हो गया, अपेंड हो गया, राइट भी हो गया। सो नेक्स्ट हम यूज़र से कुछ इनपुट लेंगे और वो इनपुट फाइल के अंदर सेव करेंगे। पुराना डेटा पूरा हटा देंगे, यूज़र ने जितना दिया है सिर्फ उतना ही उसके अंदर ऐड करेंगे। लेट्स सी, अपेंड की जगह हम उसे राइट मोड में ओपन कर देंगे। राइट मोड में क्यों ओपन करना है, राइट मोड पहले जो पुराना वाला डेटा है पूरा क्लीन कर देता है। तो फर्स्टली हमने फाइल को राइट मोड में ओपन किया है, सेकंड यूज़र से इनपुट लिया है, फाइल डॉट राइट उसके अंदर हमने क्या लिया है, यूज़र का जो इनपुट था वो फाइल के अंदर हमने राइट कर दिया है। लेट्स रन दिस कोड एंड सी द आउटपुट। हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, माई नेम इज विशाल एंड आई एम लर्निंग पाइथन। ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये वाला मैसेज मैंने इनपुट दे दिया। तो लेट्स सी डेमो.txt फाइल के अंदर कुछ चेंजेस हुए क्या। लेट्स सी, हमने जो इनपुट दिया था वही इनपुट हमें इस फाइल में देखने को मिल रहा है। तो अब हमें हमारे फाइल का डेटा किसी और फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। एक नई फाइल बनाएंगे या कुछ पुरानी फाइल है उसके अंदर सेव कर देंगे। सपोज टेम्प नाम, टारगेट नाम की एक फाइल बनाएंगे हम। टारगेट नाम, हमारे डेमो.txt फाइल का जो भी डेटा है वो टारगेट.txt के अंदर हमें कॉपी पेस्ट करना है। एज इट इज डेटा हमें उसके अंदर चाहिए, जो कि हम देख सकते हैं हमारे डेमो.txt में ये 3 लाइन्स हैं। सेम कंटेंट हमें दूसरी फाइल्स में चाहिए, बट हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल है, डेमो.txt, और दूसरी यूज़र इनपुट डॉट टी एक्स टी। इतनी सारी फाइल्स हैं, बट हमें target.txt फाइल में डेटा सेव करना है, बट हमारे पास target.txt फाइल है ही नहीं। लेकिन हमें एक बात पता है, जब भी हम कभी फाइल राइट मोड पे ओपन करते हैं, अगर फाइल उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो राइट मोड क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक फाइल नई क्रिएट कर देता है। लेट्स ट्राई, ट्राई ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे हम क्या, विथ, पहले हम हमारी वाली फाइल डेमो.txt एज अ सोर्स फाइल करके ओपन कर देंगे। डेमो.txt फाइल एज ए सोर्स फाइल ओपन की, फिर से और एक फाइल ओपन करेंगे जिसको हम राइट मोड पे ओपन करेंगे, कॉपी ऑफ डेमो.txt, जिसको हम टारगेट नाम देना चाहते हैं, टारगेट। नई फाइल हमारी बनेगी टारगेट नाम से, target.txt। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेस्टिनेशन फाइल्स के अंदर कंटेंट राइट करो, कंटेंट कहाँ से उठाओ, डेमो.txt फाइल से। तो इसने क्या किया, फर्स्ट फाइल हमारी डेमो.txt फाइल ओपन की, उसके अंदर से कंटेंट लिया पूरा, और कंटेंट एट्रीब्यूट वेरिएबल्स के अंदर उसने सेव किया। सेकंड, उसने एक नई फाइल क्रिएट की जिसको हमने राइटिंग मोड पे ओपन किया है,
नाम हमने लिख दिया है डेस्ट फाइल, डेस्टिनेशन फाइल। सो उसके अंदर हमने क्या राइट किया, फर्स्ट वन फाइल से पूरा कंटेंट। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट किया, फाइल हैज़ बीन कॉपीड सक्सेसफुली। उसके बाद ट्राई ब्लॉक हो गया, तो उसको एक्सेप्ट। अगर रीड में हमें फाइल कभी मिलती नहीं है तो एक एक एक्सेप्शन लिखते हैं, दैट्स इट। ये हो गया हमारा कोड, एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल के अंदर कॉपी करने के लिए। ये डेटा हमारे पास मैसेज आ गया, फाइल हैज़ बीन कॉपीड सक्सेसफुली। सी दिस। हमारे पास यहाँ पर 3 लाइन है और एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है, टारगेट डॉट टी एक्स टी। उसके अंदर भी सेम ही डेटा रहेगा, दोनों फाइल्स के अंदर सेम डेटा है। सी दिस, कंपेरिजन के लिए आपके लिए दिखा देता। सी, ये डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल है और ये टारगेट डॉट टी एक्स टी फाइल है, दोनों फाइल के अंदर डेटा एग्जैक्ट सेम है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा, फाइल्स के अंदर कितने वर्ड्स है उन्हें काउंट करना है। मतलब एक फाइल है मेरे पास, उसके अंदर कितने वर्ड्स है उन्हें मुझे काउंट करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स ऑब्वियसली हमें भी पता है स्पेस से डिवाइड होते हैं। तो उसके लिए पूरा कंटेंट रीड करेंगे, उसको एक स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव करेंगे, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देंगे यूजिंग डेलीमीटर ऑफ स्पेस कैरेक्टर। पहले हमने फाइल को ओपन कर दिया यहाँ पे, उसके बाद उससे कंटेंट पूरा रीड किया। अब इसका डेटा टाइप आप चेक करोगे तो इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स में सीरीज कंटेंट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किया, हर एक पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट किया। आप यहाँ पर देखोगे, हमने फर्स्ट फाइल को रीड किया, डेमो डॉट टी फाइल को रीड किया रीड मोड पे। उसके बाद हमने कंटेंट नाम के वेरिएबल में उसका पूरा डेटा एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया। आप इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हो, कंटेंट का। कंटेंट का डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम स्पेस से स्प्लिट करना है। तो हमारे पास एक स्प्लिट नाम का मेथड है, उससे हम स्प्लिट कर देंगे। और वो स्प्लिट मेथड रिटर्न क्या करती है, लिस्ट रिटर्न करती है। सी दिस, लिस्ट। जा यहाँ पर हमने उसका टाइप रिटर्न कर दिया लिस्ट। और लिस्ट में कितने वर्ड्स है, कितने एलिमेंट्स है, उसे काउंट करने के लिए हमारे पास इनबिल्ट ओएस फंक्शन है लेन। लेन फंक्शन का यूज़ करके हम उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल है, लेन फंक्शन से हमें टोटल नंबर न्यूमेरिक डिजिट्स मिल गए, जो कि टोटल एलिमेंट्स, टोटल वर्ड्स इन फाइल। सो ये था हमारा प्रोग्राम, जिससे हम पाइथन के फाइल के अंदर कितने वर्ड्स है ये काउंट कर सकते हैं। सीरीज, देर आर 28 वर्ड्स इन अ फाइल। अगर हमें किसी फाइल से यूनिक वर्ड्स को निकालना है, फेच करना है, सिर्फ यूनिक वर्ड्स को, डुप्लीकेट को रिमूव करना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास दिमाग में एक कंसेप्ट आना चाहिए, पाइथन में ऐसा कौन सा कलेक्शन डेटा टाइप से, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो यूनिक वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। ऑब्वियसली सेट। सेट का यूज़ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये अचीव होगा। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, डेमो डॉट टी फाइल को ओपन किया है रीड मोड पे, उससे डेटा पूरा फेच किया है स्ट्रिंग के अंदर, जो कि कंटेंट वेरिएबल के अंदर है। उसको हमने स्प्लिट किया है, उसका रिजल्ट रिटर्न क्या आएगा, हमें वर्ड्स के अंदर लिस्ट रिटर्न आएगी। लिस्ट रिटर्न आएगी तो ऑब्वियसली लिस्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेट में। आपने टाइप कास्टिंग देखा ही है, तो टाइप कास्टिंग का यूज़ करके हम लिस्ट को सेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और सेट क्या करेगा, डुप्लीकेट्स ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। इसका आउटपुट देखेंगे क्या आता है। सी, सिर्फ यूनिक वर्ड्स जो कि सेट के फॉर्म में है। ऑलरेडी हमें पता है कर्ली ब्रेसेस से हम सेट डिफाइन करते हैं। ओके, यूनिक वर्ड्स भी हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक वर्ड काउंट, जिसमें हम यूज़र से एक स्पेसिफिक इनपुट लेंगे। वो इनपुट जो यूज़र देगा वो हमारे फाइल में एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो देखेंगे। लेट्स ट्राई दिस। ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने सेम डेमो डॉट टी फाइल को रीड मोड में ओपन किया है। कंटेंट के अंदर पूरा स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, उसको हमने स्प्लिट किया है वर्ड के साथ। स्पेसिफिक वर्ड जो कि हम यूज़र से यहाँ पर इनपुट लेने वाले हैं, यूज़र से हम यहाँ पर इनपुट लेंगे। उसके बाद काउंट, वर्ड डॉट काउंट स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड हमने ये इसके अंदर पास कर दिया। और वर्ड्स जो कि हमारी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर स्पेसिफिक वर्ड कितनी बार काउंट हुआ है, तो इसका ये आउटपुट आ जाएगा। हम आउटपुट में हमने ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। लेट्स रन दिस। और इस फाइल के अंदर पाइथन है, मुझे पता है। सी दिस, पाइथन डॉट, डॉट था उसके आगे इसलिए नहीं आ रहा था।
तो पाइथन एक एक ही बार उसके अंदर है पाइथन। पाइथन हाँ, एक ही बार है, दैट्स इट। सपोज़ आपको किसी ने पूछा पाइथन के अंदर आप फाइल्स में डुप्लिकेट लाइन्स रिमूव कर दो, तो उसे उसे आप कैसे रिमूव करोगे? तो ऑब्वियसली डुप्लिकेट रिमूव करना है तो पहली पहली बात आपको एक चीज़ याद में आनी चाहिए, हमारे पास सेट है। सेट नाम का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डुप्लीकेट रिमूव करता है। ऑब्वियसली पहली चीज़ तो वो ध्यान में आनी चाहिए, ऐसी कौन-सी चीज़ है हमें डुप्लीकेट रिमूव करके देगी? पहली बात तो ये सेट है। सेट में हम क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन सेव करेंगे, फ़ाइल को रीड करेंगे, फ़ाइल्स की हर एक लाइन सेट के अंदर सेव करते चले जाएँगे। ऑब्वियसली जब डुप्लीकेट लाइन आएगी, तब वो ऑटोमैटिकली रिमूव कर देगा। फिर से हम फ़ाइल को राइट मोड में ओपन कर देंगे, जो हमारे पास सेट है, उसको फ़ाइल के अंदर फिर से राइट करके छोड़ देंगे। दैट्स इट, हमारे डुप्लीकेट रोज़ रिमूव हो चुके होंगे। सेम कोड हमने यहाँ पर लिखा है। सी दिस, फ़ाइल को पहले हमने रीड मोड पे ओपन किया, उसके बाद यूनिक लाइन्स को सेट के अंदर सेव कर दिया। सी दिस, सेट सेट को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, यूनिक लाइन्स लिस्ट बन चुके हैं। ओके? विथ फिर से हमने उसी फ़ाइल को राइट मोड पे ओपन कर दिया, फाइल्स डॉट राइट, उसके अंदर हमने लिस्ट पूरी की पूरी सेव कर दी। उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक मैसेज प्रिंट आउट कर दिया, डुप्लीकेट लाइन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेमो डॉट टीएक्सटी। इसके बाद ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का ब्लॉक होता है। सी डुप्लीकेट लाइन रिमूव हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर एक डबल लाइन लिखी थी, क्यों नहीं रिमूव हुई? किस फाइल की थी? डेमो डॉट टीएक्सटी में ही थी। सी दिस, डुप्लीकेट लाइन रिमूव हो चुकी है। पहले इसके अंदर 4 लाइन थी, अब 3 ही लाइन हो चुकी है।